फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बीम के रूप में निकलते हैं, बीम यानी पुंज के रूप में। तो ये कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? तो इससे क्या होता है, जो एनोड में वो टकराते हैं, तो एक मतलब कि जो फोकसित होना चाहिए वो फोकस नहीं कर पाता है। फोकसिंग कब जो होता है उसे फोकसित कर देता है, जहां पार्ट पे गिरना चाहिए उसी पार्ट पे गिरती है। ठीक है, फोकस करता है, लेंस की तरह फोकस करने का, हाँ कह सकते हैं। ठीक है, एनोड के बारे में पढ़ लीजिए। एनोड में कौन सा चार्ज होता है? एनोड पर जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ये एक्स-रेज का निर्माण करते हैं। ये एनोड भी टंगस्टन धातु का बना होता है। इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, बताते हैं। आपको इसका कारण बताएगा मुझे कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? ये बता दिया कि मैंने पॉइंट डाला होता है, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी टंगस्टन को लगाने की? हाई इलेक्ट्रॉन है सर, इसलिए कार्य बदल कम हो सकता है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन जल्दी कमिट कर देता है। क्या होता है कि कैथोड से जब फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो हीट उस हीट को यही आप जब अगर अपन तांबे का तार लगा देंगे तो बार-बार वो पिघल के गिर जाएगा, जैसे अपन लाइटों में होता था पहले, अब तो कह रहे हैं वो आ गया बल्ब देखोगे आप, वो फ्यूज आता था, वो तार पिघल के गिर जाता था, हाई वोल्टेज आता था। सेम ऐसा ही है अपन। ठीक है, अब मैं एनोड के बारे में, एनोड भी दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एनोड और रोटेटिंग एनोड। फिक्स्ड एनोड दो प्रकार के होते हैं, सॉरी एनोड दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एनोड और रोटेटिंग एनोड। फिक्स्ड एनोड पहले की मशीनें आई थी 100 mA की आई थी, तो 100 mA की मशीनों में हमेशा फिक्स्ड एनोड होता था। अब 100 mA से जितनी भी ऊपर मशीनें आ रही है उनमें रोटेटिंग एनोड पाया जाता है। आधुनिक अब जो आधुनिक मशीनें आ रही है उनमें कई मशीनें हैं, दो फिलामेंट भी होते हैं, एक ऊपर या तो साइड बाय साइड रहेगा या ऊपर नीचे रहेगा, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। लेकिन जब आप एक्सपोज करोगे तो फिलामेंट सिर्फ एक ही काम करेगा, ऐसे नहीं कि दोनों फिलामेंट एक में एक्सपोज कर देंगे, एक टाइम में सिर्फ एक ही फिलामेंट काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेरिलियम विंडो पे। ये बेरिलियम विंडो जो होती है वो बेरिलियम धातु की बनी होती है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। एटॉमिक नंबर लो होने के कारण जो एक्सरेज होती है इससे आसानी से निकल जाती है। ग्लास एनवलप होने के कारण जो एक्सरेज होती है इससे निकल जाती है। अब आते हैं ग्लास एनवलप। ग्लास एनवलप होता है वो वेरी सेकेंड धातु का बना होता है, बोरोसिलिकेट धातु का बना होता है। बोरोसिलिकेट जैसे ट्यूब आती है ना, इकट्ठे मिल किए होंगे, बोरोसिल ट्यूब आती है। ग्लास एनवलप के अंदर ही वैक्यूम होता है, पता है ना? सही बता रहे हो। बेरिलियम विंडो से क्या निकलती है? एक्स-रे आसानी से निकल जाती है क्योंकि लो एटॉमिक नंबर। ये बेसिकली बेरिलियम जो विंडो होती है, जो हीट जनरेट होती है ना, कि इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं एनोड से, उसमें 1% एक्स-रे बताया था कि 1% इलेक्ट्रॉन ही एक्स-रे से प्रभावित है, वो 99% क्या होती है? हीट होती है। वो हीट को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। ठीक है, बेरिलियम विंडो। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं आप, कोई आपका डाउट हो। सर नेगेटिव चार्ज में फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सबसे पहले कनेक्टिव वायर पे से हो जाते हैं कि फोकसिंग कब पे जाते हैं? फोकसिंग कब तो उन्हें फोकस करने का कार्य करता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, क्योंकि फोकसिंग के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही होता है, लेकिन क्या करता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है ताकि वो पुंज के रूप में जिस अपन एक पर्टिकुलर पार्ट पे ही वो इफेक्ट करे। फोकस करता है वो तो जब कनेक्टिव वायर से कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिक यहाँ से
कार्य करता है। वो टकराएगा तो एनोड से ही टकराएगा। से टकरा के बाहर आता है। लेकिन अगर फोकसिंग कप का यूज नहीं करें तो क्या होगा, ये फैल जाएगा, तब एक्सरे सही नहीं है, दिक्कत है। और कुछ हीट को तो फ्लामेट करता है, हीट को तो फ्लामेट एब्जॉर्ब करता है। नहीं टंगस्टन में क्या है? टंगस्टन फिलामेंट अरे टंगस्टन इसलिए बनाया एनर्जी जाता है। टकराती है उससे, फिर एक्सरे बनता है इससे। एक्सरे कहाँ से बनता है? अभी मैंने बताया आपको एक्सरे कहाँ से बनता है। एक्सरे उसमें से बनता है ना एनोड। तो फिलामेंट तो कैथोड में होता है। कैथोड में होता है। कैथोड में इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यहाँ से वो वहाँ आके कैथोड एनोड की एनोड तरफ टकराएंगे। एनोड पे दोनों ही टकराएंगे। टंगस्टन धातु के बने होते हैं। हाँ और कुछ ओके ठीक है। Thank ऐसे you. ये फोकल सपोर्ट जो है 11 से 17 डिग्री झुका हुआ होता है। वो एनोड ही होता है ना। हाँ, एनोड को झुका हुआ होता है, तो उससे ज़्यादा से वो ज़्यादा बता दिया टकरा ना के नीचे आपको आती कि है। एनोड वो टेढ़ा ही क्यों होता है, ताकि वो टकरा के फोकस करने के लिए। तो नई वाली मशीन से तो 2 फिलामेंट होते हैं एक बार। नहीं, सब में नहीं होते। आधुनिक जो मशीनें आ रही है, कई कई में 2 फिलामेंट होते हैं। सर जिनमें है इनमें एक ही काम करता है। एक टाइम पे एक ही काम करेगा। कैथोड वाला। नहीं, एक टाइम पे एक ही काम करेगा। एक ही काम करेगा, एक टाइम पे एक ही काम करेगा। एनोड अपन इसमें कैथोड लार्ज होते हैं। लार्ज वाला और स्मॉल वाला के नाम से आते हैं। एक पे ही काम करता है, एक बार में एक ही काम करता है। ठीक है, ओके, एनी डाउट? थैंक यू बोलो सबको। आ जाओ, अब आ जाओ। आपको बताया कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो ये थर्मियोनिक इमिशन की एक प्रक्रिया होती है, जिससे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है। थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन की प्रक्रिया में ये होता है, अगर किसी पदार्थ या मेटल को आप एनर्जी दो, करंट दोगे ना, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन। इस प्रक्रिया में जैसे फिलामेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। हाँ? फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ना, वो थर्मियोनिक इमिशन की प्रक्रिया में से निकलता है। अब थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन ये होता है कि आप किसी पदार्थ को या मेटल को करंट दोगे, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये क्या होता है? थर्मियोनिक इमिशन। हिंदी में समझा, हीट होती है, इस तरह की। हाँ, हीट समझ। गर्मी पैदा करता है। अब अपन फिलामेंट में क्या करते हैं? कनेक्टिंग वायर से फिलामेंट को क्या करते हैं? सप्लाई करंट सप्लाई देते हैं, तो फिलामेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। और किसी को कुछ पूछना हो तो इसे लिखवा दो। तो फिर कल ऐसा करेंगे, आपको एक्सेल प्रोडक्शन टॉपिक करवा के टाइप में लिखवा देंगे, बहुत सी रहेगी। ठीक है। थैंक यू बोलो सबको।